चलिए एक बार इसमें फिर से देखिएगा, ठीक है। आपका क्या बताया गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, वर्तमान पूर्ण जारी काल, ठीक है। इसका आपको जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव बता दिया है ना। ये आपका कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब इसमें बताया गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सिंस और फार का, ठीक है। सिंस और फार अगर आपको इसमें समझ में आ गया तो बाकी कोई दिक्कत होती नहीं है, सारे टेंस की तरह ये भी होता है ना आपका। अब इसमें बताया गया था पहला आपका क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में निश्चित समय। दूसरा आपका होता है पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, अनिश्चित समय, ठीक है। इसका बताया गया सिंपल सा आपका रूल क्या होता है, यदि हमारा कोई समय, यदि हमारा क्या होता है, कोई समय जो है किसी समय के बराबर हो जाता है, किसी समय के बराबर हो जाता है, तो हम किसका यूज करते हैं, तब लगाते हैं हम फार, क्या लगाते हैं, फार। यदि हमारा कोई समय है, यदि वह किसी समय के बराबर नहीं होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, सिंस का, किसका यूज करते हैं, सिंस का, ठीक है। अब जैसे आपको बताया क्या, मंडे, क्या बताया गया, मंडे, क्या कभी मंडे जो है संडे के बराबर होगा, नहीं, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, सिंस। जैसे अगला बोला गया 2 o'clock, क्या बोला गया, यानी 2 बजे से, क्या बोला गया, 2 बजे से, क्या 2 बजे कभी जो है 3 बजे के बराबर होगा, नहीं होगा, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस का, किसका करेंगे। इसी प्रकार अगला आपका है दीपावली, क्या है, दीपावली, दीपावली क्या कभी होली के बराबर होगा, नहीं, इसलिए हम क्या लगाएंगे, सिंस। इसी प्रकार आपका लिखा है चाइल्डहुड, यानी कि बचपन, क्या होगा, बचपन क्या कभी बुढ़ापे के बराबर होगा, नहीं होगा, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस। जैसे आपका सन दिया है 2024, क्या दिया है, क्या 2024 कभी 2025 के बराबर होगा, नहीं होगा, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस, ठीक है। अगला आपका होता है पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम बोलते हैं अनिश्चित समय। अनिश्चित समय क्या होता है, इसे फिक्स ना हो, ठीक है। देखो जैसे आपको बोला गया, जैसे बोला गया 2 days, क्या बोला गया, 2 days, आप जानते हैं 2 दिन, 2 दिन किसके बराबर होता है, 48 आवर्स की ना, 48 घंटे के। अब बताया गया, अब ये 2 दिन जो है 48 घंटे के बराबर हो गया, इसलिए हम क्या लगाएंगे, फॉर। अगला इसे बोला 2 आवर्स, अब 2 घंटे किसके बराबर होता है, आप जानते हैं 1 घंटे बराबर 60 मिनट, तो आपका जो है 2 घंटा किसके बराबर होगा, 120 मिनट के, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, फार का। इसी प्रकार बोला गया जैसे 2 वीक्स, क्या बोला गया, 2 वीक, यानी कि 2 सप्ताह, 2 सप्ताह बराबर किसके होता है, 14 दिन के, 14 डेज के होता है ना, इसलिए हम क्या लगाएंगे, फार, ठीक है। इसी प्रकार जैसे बोल दिया गया आपका स्टरडे, क्या बोल दिया गया, स्टरडे, स्टरडे में से आपका क्या होता है, कल, क्या कभी कल जो है आज के बराबर होगा, नहीं होगा, इसलिए हम क्या लगाएंगे, सिंस, क्या लगाएंगे, सिंस, समझे। उसके बाद बताया गया अब जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, 2 प्रकार का होता है ना। एक बताया गया जो आपका क्या शब्द से शुरू होता है, एक आपका जो है क्वेश्चन प्रश्नसूचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य बीच में आते हैं, ठीक है। जिसमें जो है आपका क्या शब्द सबसे पहले आया रहता है, उसमें हम जो है सब्जेक्ट के अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हम क्या लिख लेंगे, हैज, हैव हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस आपको हो जाएगा नॉट, प्लस आपका क्या लिखेंगे, बीन, प्लस आपको हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या जोड़ देंगे हम, आईएनजी। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम सिंस या फार का यूज करेंगे, उसके बाद हमारा जो टाइम रहेगा उसको लिख देंगे, ठीक है, समझ ना। अब इसके बाद जैसे क्या बोला गया, जैसे आपका सेंटेंस बोला गया, क्या ये विद्यार्थी 2 दिन से अपना गृह कार्य पूरा कर रहे हैं, क्या बोला गया, क्या ये विद्यार्थी 2 दिन से अपना गृह कार्य पूरा कर रहे हैं, तो इसमें बताया गया आप सबसे पहले क्या करोगे, टेंस की पहचान। अब देखो अंत में क्या मिल रहा है, रहे हैं, क्या मिल रहा है। अब बताया गया यह जो है रहे हैं कितने टेंस में आता है, 2 टेंस में आता ना। पहला आपको कौन सा बताया गया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, और दूसरा किस में आता है, आपको किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, किस में आता है, आपका किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है ना जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है ना।
चलिए अब इसमें देखो लिखा गया क्या, अब आपने टेंस की क्या कर लिया, पहचान कर लिया। अब उसके बाद देखते हैं ये हमारा वाक्य किस प्रकार का है। अब देखो इसमें क्या शब्द सबसे पहले आया है, तो हम जान जाए कौन सा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना आपका। अब जैसे बोला क्या ये विद्यार्थी 2 दिन से अपना गृह कार्य पूरा कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको बताया गया जो है इसमें क्या कर्ता को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कौन शब्द लगा के क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा उत्तर प्राप्त होता है हमारा क्या होता है, कर्ता क्या होता है। जैसे कौन 2 दिन से अपना गृह कार्य पूरा कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, ए विद्यार्थी, क्या मिलेगा, ए विद्यार्थी। तो ए विद्यार्थी हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ना। तो ए विद्यार्थी आपका सिंगुलर नंबर होता है प्लूरल नंबर, आपका बहुत सारे विद्यार्थी ना, तो आपका क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे हैव, क्या लिखेंगे हैव। उसके बाद ए विद्यार्थी क्या लिखेंगे, दीज स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे। उसके बाद अगर नेगेटिव आया नहीं शब्द आया तो ना लगाते, नहीं आया इसलिए हम क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, बीन, क्या लिखेंगे बीन। उसके बाद अब क्रिया क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, क्या कर रहा है, तो पूरा करना क्या होता है आपका, कंप्लीट, क्या होता है कंप्लीट में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते, आपका हो जाएगा कंप्लीटिंग। उसके बाद क्या है, अपना गृह कार्य, क्या है, अब देखो प्लूरल है तो अपने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, डियर का, किसका प्रयोग करेंगे, डियर। उसके बाद लिख देंगे होम वर्क। उसके बाद देखें आपका समय आया है 2 दिन से, क्या है 2 दिन से। आप जानते हैं अभी आपको बताएगा 1 दिन बराबर 24 घंटे, तो 2 दिन बराबर किसके हो जाएगा 48 घंटे के, यानी यह समय जो है किसी समय के बराबर हो जा रहा है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, फार का लिखेंगे, फार आपका हो जाएगा 2 डेज, समझे। चलिए आगे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यदि वाक्य के बीच में, दूसरे टाइप के लिखेंगे, यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में यदि वाक्य के बीच में लिखेंगे क्या, क्यों, कहां, कैसे, क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, कब इत्यादि शब्द आए हुए हैं तो, कब लिखेंगे इत्यादि शब्द आए हुए हैं तो, इत्यादि शब्द आए हुए हैं तो उन प्रश्नसूचक शब्दों की, उन प्रश्नसूचक शब्दों की अंग्रेजी, उन प्रश्नसूचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। लिखेंगे तत्पश्चात, तत्पश्चात सब्जेक्ट के अनुसार, तत्पश्चात सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। शेष क्रिया, शेष क्रिया पहले की भांति करते हैं, शेष क्रिया पहले की भांति करते हैं। हो गया जी। चलिए उसके बाद लिखिएगा स्ट्रक्चर, लिखिएगा चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, चलिए स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्या लिखेंगे यानी प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी। उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज या हैव, क्या लिखेंगे हैज या हैव। उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं। उसके बाद लिखेंगे बीन,
उसके बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सिंस या फार का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिंस या फार का यूज करेंगे। उसके बाद आपका रह जाएगा प्लस टाइम। क्या हो जाएगा, टाइम। अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए जैसे लिखेंगे एग्जाम्पल, लिखेंगे क्या वे बच्चे, नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे वे बच्चे